अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, स्मोक एक ऐसा इशू है जो कि लाहौर में यकीनन आप भी देख रहे होंगे, लाहौर को इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है और पाकिस्तान बल्कि लाहौर जो है दुनिया का बैनुल-अक़वामी तौर पे देखा जाए तो दुनिया का पहला ऐसा पॉल्यूटेड शहर बन चुका है जिसका खुमियाजा जो है वो आम शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। अब ये स्मोक जो है ये लाहौर में आई क्यों है, रुक क्यों रही है, जा क्यों नहीं रही और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है और इसके असरात कौन कौन से हैं, इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, आम आवाम को इससे किस किस्म का मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और यकीनन एक चीज़ आप भी देख रहे होंगे कि लाहौर में इस वक्त हॉस्पिटल्स में तकरीबन 80% वो लोग हैं जो स्मोक की वजह से किसी ना किसी चीज़ का शिकार हो चुके हैं। मैं चाह रहा था सबसे पहले हम लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आबादी कितनी है, यहाँ पे कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितनी गाड़ियां चलती हैं, लाहौर को ही क्यों इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो नाज़रीन, एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन लाहौर में इस वक्त 15 मिलियन लोग हैं और 4.5 मिलियन बाइक हैं और 1.3 मिलियन कार्स हैं। लेकिन अगर हम फैक्ट्री के वाले से बात करें, जो अमूमन कहा जाता है कि ईंटों वाली फैक्ट्री या वो फैक्ट्रीज जहां पे केमिकल को वेस्ट करने की बजाय उसको बर्न किया जाता है और जो उसका धुआं होता है उसकी वजह से स्मोक ज्यादा देर तक रुक पाती है, तो वो बेसिकली 6800 इंडस्ट्रीज हैं लाहौर में इस वक्त, जिनमें से काफी हद तक ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऊपर के अफसरान को पैसे दे के अपनी फैक्ट्रीज बंद नहीं करवाती और बजाय चीज को बेहतर करने के वो मजीद वेस्ट जो उनकी चीजें होती हैं उनको बर्न करती हैं ताकि उनकी इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। अब ये 6800 जो इंडस्ट्रीज हैं, इनमें से बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जिनको हुकूमत ने अपनी कड़ी नजर में रखा है, उनको बंद भी किया, बैन भी किया है, लेकिन बहुत सी इंडस्ट्रीज अभी भी ऐसी बाकी हैं जिनकी वजह से लाहौर में ये जो स्मोक है ये फैल रही है। अब ये स्मोक का जो इफेक्ट होता है नाजरीन, ये मैं लाजमी चाह रहा था कि अपनी आवाम के सामने शेयर किया जाए, क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि स्मोक ही तो है भाई, इससे कौन सा हमें इतना फर्क पड़ेगा, जो बाहर जाना होता है हम तो जाएंगे, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वो चीजें होती हैं जिनको साइंटिफिकली तौर पे प्रूव किया जाता है और इनके इफेक्ट्स भी होते हैं। अब मैं चाह रहा था सबसे पहले हम स्मोक के इफेक्ट देख लें जो कि आम आवाम को, यकीनन जो लाहौर के शहरी हैं, इनको सामना करना पड़ सकता है और बहुत से लोग इसका सामना कर भी रहे हैं। स्मोक की रेशियो की वजह से ज्यादातर लोग अस्थमा का शिकार हो जाते हैं, अस्थमा बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ रहा है। उसके बाद काफी हार्ट अटैक का भी ये सबब बनता है। उसके बाद लंग कैंसर भी स्मोक की वजह से हो सकता है, इरिटेशंस होती हैं आंख में, नाक आपका जो होता है वो वहां पे स्वेलिंग हो जाती है और यकीनन बहुत से लोग इस चीज का भी सामना कर रहे हैं और मैं भी इस चीज का सामना कर रहा हूं। बहुत से लोगों को इसके हवाले से स्ट्रोक्स हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और एक चीज जो मैं चाह रहा था कि आम आवाम के सामने लाजमी रखी जाए, जिसका सबब सिर्फ और सिर्फ स्मोक है, वो बर्थ डिफेक्ट्स है। यानी कि बर्थ डिफेक्ट क्या होता है कि बच्चा पैदा होते साथ ही या तो 365 दिन के अंदर फौत हो जाता है या पैदा होते साथ ही 10 दिन के अंदर भी बच्चे की मौत हो जाती है। ये रेशियो 2019 में एक सर्वे के मुताबिक 54.3% थी, जो कि यकीनन अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इस चीज के ऊपर हमारी हुकूमत को लाजमी गौर फिक्र करना पड़ेगा। स्मोक का ज्यादातर यहाँ पे ठहराव की वजह जो है वो ये है कि लाहौर में बेसिकली ग्रीन कवर है ही नहीं। अब एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक ग्रीन कवर से शहरों को वो फायदा होता है कि वहां पे ज्यादा दरख्त लगा दिए जाते हैं, वहां पे एयर क्वालिटी का बहुत ज्यादा गौर फिक्र की जाती है उस हवाले से कि ये इस चीज से इस सतह से ना बढ़ सके, ताकि हमारे यहाँ पे रहने वाले जो शहरी होते हैं, खुसूसी तौर पे बुजुर्ग और बच्चे, इन लोगों को इस चीज का सामना ना करना पड़े। तो लाहौर बेसिकली 3.3% ग्रीन कवर है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लाहौर को 36% ग्रीन कवर होना चाहिए। अब यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं तकरीबन 23% की रेशियो की यहाँ पे कमी आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं AQI। बेसिकली AQI होता क्या है, इसका मकसद क्या होता है, इसके क्या असरात होते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है जिसको मापा जाता है, जिसकी बिना पर देखा जाता है शहर ज्यादा पॉल्यूटेड है या फिर शहर ज्यादा साफ है। तो वो इस वक्त जो रिकॉर्ड की गई है वो 517 AQI रिकॉर्ड की गई है। हैरत अंगेज तौर पे मैं एक चीज चाहूंगा कि आपके साथ लाजमी शेयर की जाए कि 151 से 200% का जो AQI होता है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है, अगर इसकी रेशियो 150 से 200 हो जाए तो इस चीज को अनहेल्दी समझा जाता है। जबकि लाहौर में जो रिकॉर्ड की गई है 517 की गई है। और अभी पिछले हफ्ते की बात है कि पिछले हफ्ते डिफेंस के इलाके में जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया था वो तकरीबन
उसकी रेशियो थी। अब यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि नॉर्मल से ऊपर जो हार्मफुल होता है वो भी 151 टू 200 होता है, लेकिन ये 1900 का फिगर था। आप सोच सकते हैं कि बाहर सांस लेना भी ऐसे था जैसे अपने आप को मौत की दावत दे रहे हैं, अपने फेफड़ों में आप कैंसर डाल रहे हैं। अब नाज़रीन, एक चीज मैं चाह रहा था हुकूमत के हवाले से कि हुकूमत ने इसके ऊपर अपने कौन कौन से उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाए हैं, तो मैं चाह रहा था थोड़ी सी ये भी तफसीर आपके सामने रख दी जाए। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं जी कि 30% जो आबो हवा है वो इंडिया से यहाँ पे आई है स्मोक की, जिसकी वजह से स्मोक के जो असरात है वो ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर हम बात कर लें 30% के हवाले से भी, क्योंकि आपको पता है किसानों में एक चीज, चाहे वो इंडिया का पंजाब हो या पाकिस्तान का पंजाब हो, किसानों में एक चीज तो सिमिलर पाई जा रही है कि इनकी जो बकाया जात होती है फसलों की, खसूसी तौर पर चावलों की फसलों की, ये इसको जला देते हैं और इसको जलाने के बाद ही ज्यादातर जो आसमान होता है इसके ऊपर पोल्यूशन फैल जाती है। अब मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि 30% इंडिया से अगर आबो हवा आ भी जाती है तो 70% तो हमारी यहाँ की हुकूमत को चाहिए कि इस चीज को कवर करे, और ये वो चीजें हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। और लाहौर के हवाले से अगर हम बात करें तो लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन भी लगाए गए हैं। ये किन जगहों पे लॉकडाउन लगाए गए हैं और कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहां पे जिनको रेड स्पॉट कहा गया है, वो बेसिकली एक बदामी बाग है, मजंग है, इस्लामपुर है, आपका ओल्ड अनारकली आ जाते हैं, और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे ग्रीन लॉकडाउन लगाने के बाद इसकी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। गाड़ियों का चलना हम काफी हद तक रोक देंगे। रात को आपको पता है कि 10 बजे के बाद शादी हाल बंद कर दिए गए हैं और रात के टाइम अब बारबेक्यू भी नहीं मिल सकता। कहा यह जा रहा है माहिरीन की तरफ से कि इन चीजों से काफी फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरे नजदीक इसके ऊपर बहुत से ऐसे इकदाम भी हैं जो कि अभी तक हम स्टिल इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ग्रीन लॉकडाउन भी लगा लेते हैं, और ग्रीन लॉकडाउन में क्या कह रहे हैं कि एक ऑफिस है वहां पे अगर 10% लोग काम कर रहे हैं तो 5% जो होंगे उनके लिए वर्क फ्रॉम होम होगा। फिर हम ये भी कर लेते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको मिस आउट कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनको निचली सतह पर जिनका लेन देन का मामला होता है और उनकी वजह से जो उसका खुमियाजा होता है वो तमाम तर शहरियों को भुगतना पड़ता है। नाज़रीन, स्मोक का एक सबसे बड़ा फैक्ट भी है कि आपकी रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि लोगों की जिंदगी में कमी भी लेकर आ रहा है। अब ये स्मोक, इससे कैसे कमी आ रही है भाई? ये बिल्कुल आ रही है जब आप सांस लेते हो, जहरीला सांस लेते हो, जिसकी क्वांटिटी ही एक इतनी हद तक है कि आपको कैंसर की बीमारी हो सकती है। तो इस चीज से जो इंसान की जिंदगी की जो रेशियो होती है वो भी कम होती है। और एक सर्वे के मुताबिक लाहौर में जो रेशियो निकाली गई है आम आवाम की, वो यकीन करें मैं अब आपको डरा चौंका नहीं रहा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह रेशियो निकाली गई है कि 54 या 53 साल का जो बंदा होगा, इसके बाद जो भी एज होगी वो इंसान बोनस पर रहेगा, जो कि आज से कुछ साल पहले 65 या 66 हुआ करती थी। अब ये चीज का भी हिसाब लगा सकते हो। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में 2.5 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ फिजाई आलूदगी की वजह से वो खुदा को प्यारे हो जाते हैं। अब इसका जो असरात हैं वो खाली लाहौर पे नहीं है, और भी बहुत से शहरों पे। लेकिन हमारा मसला ये आ जाता है कि आखिरी जो 4 महीने होते हैं जब सर्दियों का शुरू होना होता है, हम इस चीज को तब फील करते हैं। हालांकि ये पूरा साल जो फिजाई आलूदगी होती है ये हमारे खुसूसी तौर पर शहर लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में रहती है। और कहा यह जा रहा है कि अब इसके जो असरात हैं लाहौर से बढ़ के इस्लामाबाद में भी जा रही हैं। अब इसके हवाले से एक चीज मैं कहना चाहूंगा अपनी आम आवाम को। एक फिनोमिना ये पेश किया जाता है कि इंडिया से हवाएं यहाँ पे आ जाती है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी यही बयान दिया है। लेकिन अगर ये चीज ऐसे ही है, अगर वहां से हवाएं आ रही हैं और उसकी वजह से ये नुकसान बढ़ना पड़ रहा है, तो मेरी अपनी हुकूमत से ये अपील होगी, खुदारा भारतीय हुकूमत के साथ मिलकर बैठ के बात की जाए कि फसलों को जलाना नहीं चाहिए, इसके अल्टरनेट आप कोई चीज पेश कर दे। हालांकि चाइना भी ऐसा एक मुल्क है जहां पे बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री एरिया बहुत ज्यादा है, उसकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन वो वेस्ट को बर्न करने की बजाय, जलाने की बजाय उसको वो रिसाइकल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काफी मशीन्स रखी हुई हैं यहाँ पे। क्योंकि किसानों को बहुत सी चीजें मुहैया नहीं की जाती, जिसकी वजह से उनको ये जो चीजें होती है, बकायात होती है फसलों की, उनको जलाना पड़ता है। इसके ऊपर भी गौर फिक्र करनी चाहिए। और दोनों मुल्कों की हुकूमत से मेरा यही पैगाम होगा, जहरी सी बात है, ये एक हमारे लिए एनवायरमेंटल इफेक्ट है, एनवायरमेंटल इशू है, इसके ऊपर बैठ के बातचीत करनी चाहिए। आखिर लोग वहां क्यों या लोग पाकिस्तान क्यों, इंसानियत के नाते लाजमी देखनी चाहिए। अब स्मोक बेसिकली मैं नहीं ये चीज समझता कि ये मतलब खुदा की तरफ से कहर आ जाता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई कोई भी बीमारी होती है तो वो खुदा की तरफ से आ जाती है। ये बेसिकली मैन मेड डिजास्टर है। जब हम अपनी ग्रीनरी को ही खत्म कर देंगे, हम अपनी फिजाई आलूदगी पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, हम इन चीजों को नजरअंदाज कर देंगे, तो हमें बहुत सी ऐसी नई बीमारियां भी होती हैं जो आए साल बढ़ रही होती हैं, जिनका पहले पता ही नहीं होता, उसका सामना करना पड़ता है। तो खुदा हुकूमत से मेरी
ये अपील होगी खुदारा लाहौरियों के लिए लाजमी सोचें, लाहौर में रहने वाले बुजुर्गों के लिए, लाहौर में रहने वाले बच्चों के लिए और लाहौर में रहने वाली हामला औरतों के लिए, जिनके पेट से जो बच्चे निकलेंगे वो यकीनन बाद में जाके पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इनके बारे में लाजमी सोचें, आखिर ये भी स्टेट के ही बंदे हैं। तो ये मेरा आज का सेगमेंट था स्मोक के हवाले से, आपको कोजिज भी बता दिए और इसका बचने का एक ही हल है कि सरकारी सतह पर इसके ऊपर नजरसानी की जानी चाहिए और इसके अकॉर्डिंग काफ़ी ऐसे चीज़ों को अमल दरामद करनी पड़ेगी हमें, जिसके बाद हमें यह फ़ायदा होगा कि हमारी आने वाली नस्लें भी महफूज होंगी और जो बुजुर्ग होते हैं हमारे मुल्क का सरमाया ये भी महफूज रहेंगे। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।